Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is on the intellectual beauty. It was written by Plotinus and this topic is included in a subject named as Criticism and Theory 2, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start this lecture with the writer's introduction, which is Plotinus. प्लोटाइनस जो है वो एक एंशंट फ़िलासफ़र है और 3rd सेंचुरी रोम में जो इंटेलेक्चुअल्स और मैन ऑफ लेटर का एक इन्फ्लुएंशियल सर्कल है उसकी सेंटर पे है। ठीक है, प्लोटाइनस जो है उसे न्यू प्लेटोनिज्म का जो है वो फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है और प्लेटो से अपनी लीड उसकी रीडिंग से लीड लेते हुए प्लोटाइनस जो है उसने एक कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉस्मोलॉजी जो है वो डेवलप की है, जिसके 3 जो है एलिमेंट है, द वन, द इंटेलिजेंस एंड द सोल। दी वन बेसिकली ये सोर्स भी है जिससे जितनी भी चीज़ें हैं वो इमेनेट करती हैं, यानी कि वहाँ से वो जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। वैसे अगर हम कॉस्मोलॉजी की डेफिनेशन करना चाहें तो कॉस्मोलॉजी जो है वो बेसिकली क्या है कि ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और पूरे यूनिवर्स की फ्यूचर की स्टडी को कॉस्मोलॉजी जो है वो कहते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इसकी पब्लिकेशन हिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी प्लोटाइनस का एक वर्क है, द ईनीड्स। ठीक है, और इसका स्टूडेंट था पोरफायरस ने 3rd सेंचुरी एडी के अंदर इस वर्क को कंपाइल किया था। ठीक है, अब इस वर्क के अंदर बेसिकली ईनीड के अंदर 6 ग्रुप्स हैं और उनमें 9 ट्रीटाइजेज हैं हर ग्रुप के अंदर। और ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी हमें ईनीड के फर्स्ट ईनीड के अंदर ही हमें मिल जाता है। ठीक है, जो पोरफायरस की अरेंजमेंट थी उसका एम ये था कि जो प्लोटाइनस की फ़िलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं वो उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करे और उसका एम्फसाइज हो, वो एम्फसाइज करा था असेंट ऑफ द सोल टूवर्ड द डिवाइन। ठीक है, जो वर्क है, ठीक है, ये एंशियंट और मिडीवल फ़िलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और इम्पेक्ट करता है वेस्टर्न मेटाफिज़िक्स और मिस्टिसिज्म को। अगर हम बात करते हैं मेटाफिज़िक्स की तो मेटाफिज़िक्स बियॉन्ड फिज़िक्स होता है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि मेटाफिज़िक्स फ़िलासफ़ी की एक ऐसी ब्रांच है जो कि रियलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को एग्जामिन करती है। और अगर हम बात करें मिस्टिसिज्म की तो ये एक बिलीफ है कि लोग डायरेक्टली खुदा को या ट्रू रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रादर कि उनको किसी बुक का, किसी राइट्यूल का या दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़े। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने चलूँ तो वो ये है कि प्लेटो जो है ये वर्क उसके व्यूज़ के, उसके रिमार्क्स के कंट्रास्ट में लिखा गया है। प्लेटो का रिमार्क ये थे कि जो आर्टिस्ट होता है वो एक इमिटेटर है, वो कॉपी करता है, वो इमिटेट करता है चीज़ों को और देन वो चीज़ों को प्रेजेंट करता है। लेकिन जो प्लोटाइनस था उसने ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का कंसेप्ट देकर ये कहा कि जो आर्टिस्ट होता है वो क्रिएटर होता है, वो इमिटेटर नहीं होता, वो चीज़ों को क्रिएट करता है। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रखता है और उस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को जब वो इम्प्लाई करता है किसी मटेरियल के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई सैंड का एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसको वो अगर एक फर्निश्ड जो है वो स्कल्पचर के अंदर चेंज कर देता है तो ये उसकी जो है ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है उस आर्टिस्ट की, ये उसकी क्रिएटिव एबिलिटी है। तो ये उसका थोड़ा सा जो है ये ओवरव्यू है। अब हम समरी की तरफ चलते हैं, समरी के कुछ की फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो प्लोटाइनस का जो ऑन द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ये एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है ब्यूटी की। ठीक है, जो डेल्व करती है इनटू द मेटाफिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहला जो है दी वन है, दी वन को सोर्स भी कहा गया, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो सोर्स जहाँ से हर चीज़ इमेनेट करती है। ठीक है, दैट इज़ द वन। वन को जो है वो गुड भी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, और इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जो प्लोटाइनस की फ़िलासफ़ी का कोर है वो वन का कंसेप्ट है। वन बेसिकली अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस और ब्यूटी है। जितनी भी ब्यूटी है या जितनी भी एग्जिस्टेंस है उसकी जो अल्टीमेट सोर्स है वो वन है। ठीक है, वन जो है वो एब्सोल्यूट है, ट्रांसेंडेंस रियलिटी है जो सारी फॉर्म्स और डिस्टिंक्शंस के बियॉन्ड है। ठीक है, ये सारी रियलिटीज़ और जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है यूनिटी और सिंप्लिसिटी का, ये उसकी भी सोर्स है। तो वन बेसिकली जो है वो सोर्स है हर चीज़ की। उसके बाद ब्यूटी और वन का जो लिंक है उसको बताया गया है। प्लोटाइनस आर्ग्यू करता है कि जो ट्रू ब्यूटी है वो वन से ओरिजिनेट होती है, वन से जो है वो सारी ब्यूटी निकलती है, वन से हर चीज़ ओरिजिनेट होती है। वाइल फिजिकल ब्यूटी जो है वो हार्मनी और प्रोपोर्शन की एक मैनिफेस्टेशन है। इट इज़ ओनली अ शेड ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी दैट रिजाइड इन द रियलम ऑफ द फॉर्म्स। तो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है जो रिजाइड करती है फॉर्म्स के रियलम के अंदर। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है वो वन से इमेनेट होती है, डायरेक्ट इमेनेशन उसकी वन से होती है और उसमें डिवाइन ऑर्डर और हार्मनी जो है वो होती है।
उसके बाद आर्टिस्ट जो है वो क्रिएटर है। प्लोटाइनस का जो व्यू है वो ये है कि आर्टिस्ट मेडिएटर है मटेरियल वर्ल्ड और जो डिवाइन है उसके दरमियान में, यानी कि आप कह लें कि फिज़िकल और जो डिवाइन रियलम्स हैं उन दोनों के दरमियान में मेडिएटर है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी है वो डिवाइन क्रिएटिविटी जो वन की है उसकी एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और अपने आर्ट के थ्रू आर्टिस्ट जो है वो एक विजन लेकर आता है हाई रियलिटीज़ की, और जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है और स्टेम्स हैं वन से उसकी जो ग्लिम्सेस है उसको कैप्चर भी करता है। तो आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिव पावर, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी से जो है इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद चलते हैं हम आर्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की तरफ। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट क्या है? आर्ट अब प्लोटाइनस के अकॉर्डिंगली उसके पास पावर है कि वो ट्रांसफॉर्म करे आर्टिस्ट को भी और व्यूअर को भी। जब आप ट्रू ब्यूटी के साथ इंगेज होते हैं तो इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसेंड करते हैं मटेरियल वर्ल्ड को और असेंड करते हैं इंटेलेक्चुअल रियलम की तरफ, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कंटेम्पलेशन का, ठीक है, और एप्रिसिएशन का, ये स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन और एनलाइटनमेंट की तरफ जो है वो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिटी जो है वो आर्टिस्ट्री ब्यूटी के अंदर एक सेंट्रल टेनेट जो प्लोटाइनस के एस्थेटिक का वो ये है कि ब्यूटी जो है वो यूनिटी में और हार्मनी में है। आर्ट हो या नेचर हो, ब्यूटी जो है वो कोहेरेंस और इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स जो है उनकी हार्मोनियस होल के अंदर अगर होते हैं, पार्ट्स कंबाइन होकर एक होल बनाते हैं तो ब्यूटी तभी है, ठीक है। जो यूनिटी है वो मिरर करती है द अल्टीमेट यूनिटी ऑफ वन। उसके बाद आर्ट जो है वो व्हीकल है फॉर इंसाइट। तो यहाँ पर आर्ट जो है वो एक मीन ऑफ इंसाइट है रियलिटी के नेचर में, ठीक है। और कंटेम्पलेशन ब्यूटी की जो है आर्ट के अंदर इंडिविजुअल को डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो यूनिवर्स के अंडरलाइंग प्रिंसिपल है उसकी, ठीक है। और ये इंसाइट बेसिकली ब्रिज करती है गैप बिटवीन द मटेरियल एंड द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि दो तरह के रियलम्स, दो तरह के वर्ड्स यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द इंटेलेक्चुअल एंड सेकेंड वन इज़ द मटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड। फिर उसके बाद है ब्रिंगिंग द वन इनटू द मटीरियल वर्ल्ड। जो आर्टिस्ट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एसेंस जो है वन की, यानी कि उसको सोर्स भी कहा है, इनटू द मटेरियल वर्ल्ड उसको लाने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। और वो वर्क इस तरह के क्रिएट करते हैं जो हार्मनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और डिवाइन के ऑर्डर को। आर्टिस्ट दूसरों को हेल्प करते हैं कि वो परसीव करें और कनेक्ट करें हाई रियलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पर सारा बेसिकली आर्टिस्ट का रोल बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसने जो प्लेटो था उसने ये कहा था कि आर्टिस्ट जो है वो इमिटेटर है, वो कॉपी करते हैं रियलिटी के। तो यहाँ पर प्लोटाइनस अपनी और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में आर्टिस्ट का रोल बता रहा है कि उसके पास ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, उसके पास क्रिएटिव एबिलिटी है और उसकी जो वो वर्क्स क्रिएट करते हैं उसके थ्रू जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कनेक्ट कर सकते हैं हाई रियलिटीज़ के साथ। अब प्लोटाइनस का डिपार्चर है प्लेटो से। ये इन्फ्लुएंस है प्लेटो से, लेकिन प्लोटाइनस जो है वो उससे डिपार्चर भी करता है सिग्निफिकेंट वेज में, उससे अलग भी अपने व्यूज़ रखता है। प्लेटो जो है वो एम्फोसाइज करता है कि आइडियल या और मटेरियल वर्ल्ड के दरमियान में जो है वो सेपरेशन पे एम्फोसाइज करता है बेसिकली जो प्लेटो है। लेकिन प्लोटाइनस जो है वो एक इनका इंटीमेट कनेक्शन देखता है मटेरियल वर्ल्ड का। वो जो कहता है कि जो हायर और इंटेलेक्चुअल रियलम है उसकी एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। वो कहता है कि मटेरियल जो वर्ल्ड है ना, ये जो मटेरियल वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल रियलम है, हायर इंटेलेक्चुअल, उसकी एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और प्लोटाइनस के लिए जो मटेरियल वर्ल्ड है जब करेक्टली उसको परसीव किया जाए तो वो वन बैक टू वन जो है वो उस पर लीड करता है। उसके बाद प्लोटाइनस का न्यू प्लेटोनिक जो आइडियाज़ हैं उसको पढ़ लेते हैं। जो प्लोटाइनस है वो एक्सपेंड करता है प्लेटो के आइडिया और एक फाउंडेशन बनाता है न्यू प्लेटोनिज्म की। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये एम्फसाइज करता है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी, और वन जो है अपेक्स बेसिकली टॉप को कहते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय द इंटेलेक्चुअल रियलम एंड द साउल एंड फाइनली द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। और हर लेवल इमेनेट करता है वन से, वन को जैसे पहले भी और बार बार मैं बता रही हूँ कि वन सोर्स है, इससे हर लेवल जो है वो इमेनेट करता है, हर लेवल का इखराज जो है इसी से होता है, हर लेवल इसी से ओरिजिनेट करता है। वन जो है बेसिकली वो सोर्स है हर चीज़ की, वन वो है जहाँ से ब्यूटी जो है वो ओरिजिनेट होती है एंड रिटेन सम एस्पेक्ट ऑफ इट्स यूनिटी एंड परफेक्शन। उसके बाद आर्टिस्ट की विजडम की बात की जाए तो प्लोटाइनस के लिए जो ट्रू विजडम है आर्टिस्ट के लिए वो अंडरस्टैंडिंग और मैनिफेस्टिंग डिवाइन प्रिंसिपल जो वन के हैं वहाँ से उसको जो है अपनी ट्रू विजडम जो है वो मिलती है। उसके बाद आर्टिस्ट का रोल जो है वो इमिटेट करना नहीं है नेचर को, लेकिन हाँ जो ट्रूथ है जो नेचर अपने अंदर एम्बॉडी किए हुए है उसको रिवील करना आर्टिस्ट का बेसिक पर्पज़ है। ये प्लोटाइनस के व्यू हैं, जबकि प्लेटो यही कहता था कि ये जो आर्टिस्ट होता है ये चीज़ों को इमिटेट करता है, ठीक है।
इसके बाद है कि विजडम के थ्रू आर्टिस्ट जो है वो अपने वर्क को एलिवेट करता है रिप्रेजेंटेशन, मेयर रिप्रेजेंटेशन से बियॉन्ड, ठीक है, और इसको एक स्पिरिचुअल एसेंट और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक व्हीकल जो है वो बना देता है। तो ये समरी थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और मेजर यही है कि जो प्लेटो है वो ये कहता था कि आर्टिस्ट इमिटेटर है, वो कॉपी करता है, वो कॉपी पेस्ट करता है चीज़ों को, ठीक है, अगर वो कोई भी चीज़ बनाता है तो जस्ट वो कॉपी पेस्ट से बनाता है। तो लेकिन जो प्लॉटाइनस है उसने इस व्यूज़ को बिल्कुल निगलेक्ट किया था, उसने कंट्रास्ट किया था, उसने कहा था कि ये जो है ये इमिटेटर नहीं है, ये क्रिएटर है, इसके पास ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, और ये जो वर्क्स प्रेजेंट करता है उसके थ्रू जो हम लोग हैं हम हाई रियलिटीज़ के साथ जो है हम हाई रियलिटीज़ को जान सकते हैं। उसके बाद हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहला पॉइंट मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क है। मेटाफिजिकल जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ बियॉन्ड फिजिकल है, ठीक है। प्लॉटाइनस का ये बिलीव है कि हायरार्किकल कॉस्मोस के अंदर जहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी या वन या गुड इमेनेट लेसर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस करता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी प्लॉटाइनस के अकॉर्डिंगली एक रिफ्लेक्शन है या एक एस्पेक्ट है। वो कहता है कि जो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है वो जो हायर रियलिटी है ना, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन या उसका एक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो ब्यूटीएस फॉर्म है। प्लोटोनिक ट्रेडिशन के अंदर जो जिसने इन्फ्लुएंस किया था प्लोटाइनस को, ब्यूटी जो है वो एक फॉर्म है या फिर वो एक आइडिया है। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी फिर क्या है कि वो ट्रांसेंड करती है फिजिकल अपीयरेंसेस को और सेंसरी एक्सपीरियंसेस को टू एम्बॉडी द परफेक्शन हार्मनी जो रियलम ऑफ इंटेलेक्ट और आइडियाज़ में पाई जाती है। उसके बाद यूनिटी और हार्मनी। प्लॉटाइनस के लिए ब्यूटी क्लोजली टाइड है यूनिटी और हार्मनी के साथ, ठीक है। उसने कहा कोई चीज़ जितनी जो है वो यूनिटी में होगी, अगर एक होल है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू वो जिस पार्ट से मिलकर बना है। अगर वो अलग अलग पार्ट है तो उसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस या कोई ब्यूटी नहीं होगी, लेकिन जब वो पार्ट्स मिलकर एक होल बना देंगे तो उसकी ब्यूटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ब्यूटी और हार्मनी के साथ जो है, हार्मनी और यूनिटी के साथ ब्यूटी क्लोजली टाइड है। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है हार्मोनियस इंटरप्ले ऑफ इंटेलिजिबल प्रिंसिपल और यूनिटी जो ट्रूथ की कंटेम्पलेशन में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद कंटेम्पलेशन और एसेंट है। एसेंट वैसे तो चढ़ाव के मीनिंग में आता है, ठीक है, और कंटेम्पलेशन गौर फिकर। प्लोटाइनस का जो एम्फेसिस है कंटेम्पलेटिव प्रोसेस के ऊपर कि एप्रीहेंड करना ब्यूटी को बहुत फिलोसॉफिकली रिच है और स्पिरिचुअली प्रोफाउंड है। वो ये प्रपोज करता है कि गौर फिकर के थ्रू, कंटेम्पलेशन के थ्रू सोल जो है वो सेंड हो सकती है फिजिकल से इंटेलेक्चुअल की तरफ और इंटेलेक्चुअल से अल्टीमेटली डिवाइन की तरफ। तो ये बेसिकली असेंट की जो है वो एक सीक्वेंस यहाँ पर उन्होंने बनाई है, दैट फ्रॉम फिजिकल टू इंटेलेक्चुअल एंड अल्टीमेटली टू दी डिवाइन। उसके बाद ये जो जर्नी है साउल की, ये मिरर करती है प्लेटोनिक असेंट फ्रॉम दी केव एंड अंडरस्कोर करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंगेजिंग विद ट्रू ब्यूटी, ठीक है। और ये सजेस्ट करते हैं कि ब्यूटी एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ एक पाथवे है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो ऑन दी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, प्लोटाइनस एक रिच और कम्प्लेक्स वी एंड ब्यूटी का देता है जो इंटरट्वाइन करती है मटेरियल और इंटेलेक्चुअल रियलम के साथ। वो एम्फोसाइज करता है रोल ऑफ वन, कि वो कहता है कि जितनी भी ब्यूटी है वन उसका सोर्स है, और वो एलिवेट करता है आर्टिस्ट को क्वासी डिवाइन स्टेटस तक, यानी कि वो कैपेबल है कि वो ट्रांसफॉर्म करे और अपलिफ्ट करे इंसान की सोल को क्रिएशन और आर्ट की अप्रिसिएशन के थ्रू। और ये जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है ये ना सिर्फ ब्यूटी की हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है लेकिन हाईलाइट करता है कि आर्ट की कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है ह्यूमैनिटी के साथ, ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करने में विद द डिवाइन। तो वो आर्ट का बेसिकली मकसद सिर्फ इमिटेट करना नहीं है, आर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रखता है, आर्ट जो है वो क्रिएटिव पावर रखता है, और आर्ट के अंदर की एबिलिटी है कि वो ह्यूमैनिटी को डिवाइन के साथ जो है कनेक्ट कर सके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने समरी, उसके कुछ की फीचर्स, कुछ की पॉइंट्स पढ़े, फिर इसके बाद हमने क्रिटिकल एप्रिसिएशंस जो है इसकी पढ़ी, राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसका किस कंट्रास्ट पे लिखा गया था वो हमने पढ़ा। होप you guys understand my lecture, my videos, and if you like my lecture, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.